हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप यू आर वेल। तो यारो, ये हफ्ता मेरे लिए बहुत थका देने वाला रहा है। इस हफ्ते में जितना ट्रैवल किया हूँ उतना मैं कभी भी नहीं किया। तो आज की ये स्टोरी इसी हफ्ते की स्टार्टिंग की है, जब मैंने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रोक टोक के इंट्रो लगाते हुए। तो ये बात है 19 दिसंबर की शाम की, जहां मैं बस से ट्रैवल करने वाला था। अब बिकॉज क्योंकि मुझे डे का सफर सूट नहीं करता है, सो आई प्रेफर नाइट बाय बस। तो मैं बता दूं, मैं सफर कर रहा था मेरे घर से लेके मेरे कॉलेज वाले घर तक के, जिसका डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, और बाय बस ये 5 घंटे का सफर है। अब इस जर्नी में ट्विस्ट ये है कि रास्ते में जंगल बहुत पड़ते हैं, और जंगल में आपको नेटवर्क का ई भी नहीं मिलता है, तो आप किसी से फोन पे बात भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो मैंने डाउनलोड कर ली मूवीज, टाइम से लिख ले। तो अब होना क्या था, मैं बैठा बस में, क्योंकि मैं लंबा ट्रैवल कर रहा था, तो कंडक्टर ने मुझे सीट दिला दी। और जो सीट मिली थी वो सीट नहीं, जन्नत थी, जन्नत। बस कंडक्टर के साइड में जो रहती है ना, वो सीट थी। कसम से आंख में आंसू आ गए गेट से आती हुई हवा से, बट नो प्रॉब्लम। अब कुछ स्टॉप बाद लोग उतरे, सीट खाली हुई, ज्यादा नहीं एक। अब कंडक्टर ने देख लिया था, अब कंडक्टर समझ गया था भाई से ठंड लग रही है, तो उसने बोला बेटा जाओ वहां जाके बैठ जाओ। अब मैं बैग उठाया मेरा और मैं गया वहां पे। अब वो सीट थोड़ी आगे थी तो मुझे दिखा नहीं था वहां पे कौन कौन बैठा है, लेकिन जब वहां गया तब मुझे दिखा कि वहां कौन कौन बैठा है। उस खाली सीट के साइड वाली सीट पे एक लड़की बैठी हुई थी। क्या? सेम एज माई एज, मेरी बराबर की एज की थी। अब होना क्या था, अब बस सोच लिया भाई 5 घंटे तो ऐसे ही निकलने हैं, बात करते करते जान पहचान लगाते लगाते। बट सीट में बैठने से पहले मैंने देखा एक अंकल की नजर पहले से ही उस पे थी। वो खुद उस पे बैठना चाह रहे थे, लेकिन मेरी स्पीड ज्यादा थी और मैं आगे भी था उनसे, तो मुझे वो सीट मिल गई। आज मौका बना, कहते हैं ना चमत्कार होते हैं, उस दिन भी हुआ। अब जितने जल्दी खुशी हुई उससे डबल स्पीड में दुख भी हुआ, क्योंकि लड़की के साइड में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे बात कैसे स्टार्ट करे वो रियल प्रॉब्लम है। बट हमें इससे आएगा तो पता ही नहीं था। अब क्या बोल तो सकते नहीं थे, क्योंकि फटती जो थी। बट वो कहते हैं ना, मिरेकल हैपेंस, मिरेकल होते हैं, चमत्कार होते हैं। उस दिन हुआ। वो लड़की बैठी हुई सीट पे थी, लेकिन बार बार देख गेट की साइड रही। अब मैंने पूछ लिया कि आपको उतरना है क्या नेक्स्ट स्टॉप पे, तो लड़की का रिप्लाई, नहीं मुझे नहीं उतरना है, मुझे इसके नेक्स्ट वाले पे उतरना है। अब क्या यार, अब बातें तो स्टार्ट हो ही गई थी, तो हाय हेलो हुआ, थोड़ा बहुत पूछा भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अब जिन लोग को पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि मेरा एक मीम पेज भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना फॉलो करवाया जाए, आईडी मिल जाएगी। बड़ा हरामी हो बेटा। तो उस पर ही बातें करते रहेंगे। अब वो लड़की ने भी मना नहीं किया, उसने उसका मोबाइल पकड़ा दिया। बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू मैं सर्च नहीं कर पाया, पर उसका नाम मुझे पता चल गया। उसने खुद बताया और बोला कि इस पे मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, तो आपको मैं मिल जाऊंगी आईडी, आई मीन उसका मतलब था आईडी मिल जाएगी। अब मैं डबल खुश, मैं क्या बोलूं, ऊपर से टीम सरने वाली भाई। मैं क्या बोल सकता था। उसका मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं अपना पेज सर्च कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाया, और उसका स्टॉप आ गया और वो उतर गई। अब बस होना क्या था, मुझे उसका नाम पता था, आईडी पता थी, बस नेटवर्क नहीं था, उस चक्कर से मैं देख नहीं पाया। अपना तो काम हो गया, लेकिन 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 अभी तो आधा ही रास्ता हुआ था, आधा बाकी था। तो आधे में क्या करे, तो क्या एयरफोन प्लग इन किए, मोबाइल में मूवी चालू करी और देखना चालू कर दिया। अब जो सीट खाली हुई थी वही अंकल आके बैठ गए वहां पे। मैं साइड में खसक गया लड़की की सीट पे, और वो अंकल मेरी सीट पे आके बैठ गए। अब हम लोग की 3 आवर की जर्नी पूरी हो गई थी, तो ड्राइवर ने एक बड़े से स्टॉप पे बस रोक ली और बोली यहाँ 15 मिनट रुकेगा। एक कान में तो एयरफोन लगे थे, और मेरे बाजू में जो अंकल बैठे थे वो मुझे कहते हैं कि मैं आता हूँ 5 मिनट में, पर मुझे सुनाई आया कि मैं जा रहा हूँ। अब मैंने मेरा बैग जो मेरी गोदी में रखा था उठा के मैंने सीट में रख लिया बाजू वाली। अब 15 मिनट हो गए, बस स्टार्ट हो गई। तब मैं देखता हूँ 8 लड़कियों का ग्रुप आके बस में चढ़ा। अब उन लोग के पास सीट नहीं थी, वो सीट देख रहे थे कहाँ बैठे, तो मैंने अपना बैग उठा के अपनी गोदी में रख लिया। वहाँ सीट खाली थी, तो वहाँ पे एक लड़की आके बैठ गई, और जैसे ही वो लड़की बैठी तभी हमारी बातें स्टार्ट हो गई। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका था बात करने का, तो मैं बात करने लगा। अब उतने में क्या देखता हूँ, वो अंकल भी आके चढ़ गए। वो बोलते बेटा ये तो मेरी सीट है। तो लड़की बोलती है कि नहीं ये तो खाली थी। मेरे से बोले अंकल ने कि बेटा तुमको बोल के रखा था बचाओ। मैंने कहा अंकल मुझे लगा आप उतर गए हो, पर हुआ ये कि मेरे सामने वाली सीट भी खाली थी, तो मैंने कहा अंकल वहां बैठ जाओ। तो अंकल बोलते नहीं मुझे तो ये वाली सीट चाहिए, मुझे तो यहीं बैठना है। दैट अंकल भी लाइक, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तब मेरे अंदर का संस्कारी लड़कियों की इज्जत करने वाला लड़का जागा, और मैंने अंकल को बोल दिया नहीं ये नहीं कहा था मैंने। अंकल को कहा अंकल समझो ना। अब अंकल कुछ नहीं बोले और सामने बैठ गए। अब क्या वो 2 घंटे इतने अच्छे से मोबाइल में मूवी देख के कटे ना, मैं बता नहीं सकता भाई। वो लड़की ने 2 घंटे बात भी नहीं करी, इसलिए बोलते हैं ना, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।